कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, राम राम जी। अब होने वाला है पितृपक्ष, आपको पता होगा। उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी हैं और हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चीज़ के लिए मैं सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपके लिए लेके आई। तो हमेशा बचाव करें आपको इस वर्ष के अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, क्योंकि ये शोकाकुल महीना होता है। ये 15 दिन का जो हमारा कार्य होता है कि इसमें हमें ना नए वस्त्र खरीदने होते हैं, ना किसी तरीके की शॉपिंग करनी होती है। जो पुराने वस्त्र या पुराना सामान होता है हमको वही यूज़ करना, मतलब कोई भी शुभ कार्य इस टाइम पे नहीं करना होता है। आप कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं या बुरा कार्य करते हैं, भगवान आपको उसी हिसाब से काम का फल देता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप भगवान को मानते हैं तो भगवान आपका साथ देगा। भगवान उसी का साथ देता है जो अच्छे कर्म करता है। आपने कोशिश ही नहीं की और फिर आप सोचते हो कि मैंने तो भगवान की पूजा की, भगवान ने हमको फल नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होता है। आप जीने तक जाइए, खुद जाइए, कोशिश करिए जीने उतरने की। अगर आप नहीं उतर पाते हो तो भगवान आपको सहारा देंगे जीना उतरने का। लेकिन ये मतलब नहीं कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान ही हमको उठा के यहाँ से बिठा दें, ये पॉसिबल नहीं है। आप अपनी मेहनत करिए, भगवान आपका साथ देते हैं नहीं देते हैं वो अलग बात है। ये आपकी मेहनत। आप शास्त्रों में 3 पक्षी जैसे कौवा, हंस और गरुड़, उसी तरीके पेड़ों में पीपल, बरगद और बेल का पेड़ बहुत ही पूजनीय माना जाता है, मतलब पितरों के समतुल्य माना जाता है। अगर हम कौवे को भोजन कराते हैं, हंस को भोजन कराते हैं, गरुड़ को भोजन कराते हैं तो ये माना जाता है कि हम अपने पितरों को ही भोजन करा रहे हैं। पीपल, बरगद और बेल ये पेड़ होते हैं जिनमें हम देखिए हम कई तरीके से श्राद्ध कर सकते हैं। हम घर पे श्राद्ध करते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है कि हम पंडित या पुजारी किसी को बुला के ही श्राद्ध करवाएं। बहुत आसान तरीका मैं बताने जा रही हूँ श्राद्ध करने का, जो घर पे हम लोग कर सकते हैं। ये बेसिकली श्राद्ध जो होता है ये घर के जो बड़ा बेटा होता है वही करता है। अगर बड़ा बेटा नहीं है तो छोटा बेटा करेगा, मिडिल का बेटा नहीं कर सकता। अगर कुछ भी नहीं है, ना बड़ा बेटा है ना छोटा बेटा है, तो घर की बहू कर सकती है, बेटी कर सकती है, पत्नी कर सकती है, वो सब श्राद्ध कर सकते हैं। अगर बड़ा बेटा नहीं है तो पहला हक बड़े बेटे का होता है, उसके बाद छोटे बेटे का होता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे उपाय करते हैं। घर पर ही उपाय श्राद्ध करने के लिए श्राद्ध वाली तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर, नहाकर, साफ कपड़े पहनकर पितरों को तृप्ति के लिए श्राद्ध और दान का संकल्प लें। ये चीज़ें भगवान के सामने बैठ के शो ऑफ करने की नहीं होती हैं, ये मन से होती हैं। आपको ये मन से मानना होगा। दिन के 8वें मुहूर्त पे यानी कुतुब काल में श्राद्ध करें, जो कि 11:36 से 12:24 के बीच के मुहूर्त होता है। दक्षिण दिशा, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व दिशा सबसे शुभ होती है। पश्चिम और उत्तर दिशा शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन दक्षिण दिशा अशुभ मानी जाती है। लेकिन पितृपक्ष में यही अशुभ दिशा हमारे लिए शुभ होती है, क्योंकि हम जो भी क्रिया करेंगे या जो भी ये पूजा करेंगे पितृपक्ष की, ये दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करेंगे। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बाएं पैर को मोड़कर घुटने को ज़मीन पर टिकाकर ऐसी स्थिति पे आपको बैठना है। तांबे का चौड़े बर्तन, जो तांबे का चौड़ा बर्तन होता है, जैसे थाल है या परात है, कुछ भी जो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें चावल, गाय का कच्चा दूध और गंगा जल, सफ़ेद फूल, कोई भी वाइट फ्लावर, कोई भी वाइट फ्लावर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे फ्लावर खरीदिए, सस्ते। भगवान को आपकी श्रद्धा चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए। हाथ में कुशा लें, कुशा समझ रहे हैं, दूब जैसी होती घास, वो लें। इसके बाद हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन से गिनाएं। इस बार 11 बार 11 टाइम्स आपको ये पितरों का ध्यान करना है। जो भी आपके पितर हैं, किसी के माता या पिता, जो भी दादी बाबा, आपका जो भी पितृपक्ष में है, उनको आपको नाम लेके बोलना है। पितरों को अग्नि में खीर अर्पण करनी है। आपको छोटा सा कंडा या एक राख का कुछ भी जला देना है, उस पर आपको खीर बना के देनी है। पितरों के लिए हमेशा अग्नि में खीर अर्पण करें। उसके बाद पतंजलि या पंचबली यानी देवता, गाय, कुत्ते, चींटी, जैसे हम पहली बार जब रोटी सेकते हैं तो हमारे यहाँ एक नियम है कि हम पहली जो लोई बनाते हैं उसको गाय के लिए निकाल देते हैं। जो आखिरी लोई होती है उसको कुत्ते की रोटी निकालते हैं, वो दी भी जाती है। तो उसी तरीके गाय, कुत्ता तो हमको सबको पता है, लेकिन कौवे के लिए और चींटी के लिए भी निकाली जाती है, थोड़ी थोड़ी सी, ज़रा सा निकाला जाता है। तो उसे बोलते हैं पंचबली, मतलब 5 लोगों को देना होता है, वो अलग अलग से भोजन कराना होता है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। ये आपको श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए कि कुछ लोग ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद पूड़ी और खीर खिलाते हैं, फिर सोने की थाली में खिलाएंगे, फिर उसको दान कर देंगे, फिर उनको वस्त्र देंगे। तो आपकी श्रद्धा है, आप जो करना चाहो वो करो। लेकिन मैं सारे कन्फ्यूज़न यहाँ दूर करने आई हूँ आपके, कि पितृपक्ष से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न आपका ना रहे। श्राद्ध जो होते हैं वो 12 तरीके के होते हैं। नित्य श्राद्ध के अंतर्गत यह आता है कि आप डेली
अपने पितरों का नाम लेते हैं, उनका नाम लेके पूजन करते हैं या उनको जल देते हैं। ये आपका डेली का मतलब नित्य श्राद्ध के अंदर। नैमित्तिक श्राद्ध ये होता है कि आप 1 साल में 1 बार जो बरसी होती है उस दिन श्राद्ध भगवान मतलब जो भी आपके नहीं रहे उनके नाम लेके आप उनकी पूजा अर्चना करते हो, उसे बोलते हैं नैमित्तिक, मतलब नाम का जो श्राद्ध होता है। दूसरा होता है काम्य श्राद्ध, मतलब कुछ पंडित जी बता देते हैं या कोई धर्मावलंबी बता देता है कि आप ऐसा करेंगे, पितृदान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो आपको ये कामना पूर्ण होगी, तो उस हिसाब से उसे बोलते हैं कामना श्राद्ध, मतलब काम्य श्राद्ध बोलते हैं। नांदी श्राद्ध होता है जैसे कि कोई मांगलिक कार्य करते हैं, कोई मुंडन या कुछ सपोज दैट करते हैं या तो उसमें उनके नाम से जो नहीं रहे पितर का सबसे पहले भोजन, भगवान का भोजन निकालते हैं, साथ में पितर का भी भोजन निकालते हैं, उसे बोलते हैं नांदी श्राद्ध। चौथा आता है आपका पार्वण श्राद्ध। ये पितृपक्ष के अमावस्या और मृत्यु तिथि पर किया जाता है, मतलब जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उस तिथि पे दान किया जाता है। और दूसरा होता है अमावस के दिन, जब पितृपक्ष चल रहे होते हैं तब वो दान किया जाता है, इसे बोलते हैं पार्वण श्राद्ध। तो का सपिंडन श्राद्ध, ये श्राद्ध तब होता है 3 साल में 1 बार कराया जाता है। इसमें जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे अभी हमारे यहाँ ये सब कोरोना काल हुआ था तब कितनी आकस्मिक मृत्यु हुई थी, अकाल मृत्यु हुई थी, इसमें पितृपिंड मिलाया जाता है, इसे बोलते हैं सपिंडनता। नेक्स्ट है गोष्ठी, ये परिवार वाले या सेम जाति वाले या पूरे खानदान वाले मिलके जब ये श्राद्ध करते हैं, इसे बोलते हैं गोष्ठी श्राद्ध। तीसरा है शुद्धि व्रत श्राद्ध, ये खुद के लिए शुद्धि के लिए किया जाता है, मतलब ये अपनी शुद्धि, अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है, इसे शुद्धि अर्थ श्राद्ध बोलते हैं। ये आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है, इसमें ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और जो ब्राह्मण बोलते हैं उनकी इच्छा पूर्ति की जाती है। कर्मार्घ श्राद्ध, ये 16 संस्कारों से निमित्त वाला श्राद्ध होता है। ये दैविक श्राद्ध, दैविक श्राद्ध ये होता है, ये देवताओं के लिए किया जाता है श्राद्ध, ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये त्राद्ध श्राद्ध, ये तीर्थ स्थानों में किया जाने वाला श्राद्ध है। और पुष्टवर्ध श्राद्ध, ये श्राद्ध खुद की संपन्नता, सुख, समृद्धि के लिए किया जाता है। इस तरीके के कुल 12 श्राद्ध होते हैं, जो हम कर पाए हम वो करते हैं। नहीं हो पाया था उनके लिए याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार बौधायन ग्रंथ पितृमेरु में पुत्तल दाह की क्रिया बताई गई है। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें धर्माराजाय नमः, मृत्युआजाय नमः, ओम अनंताय नमः, महाकालाय नमः, ओम ज्ञानवेंद्राय नमः होता है। इस श्राद्ध में दौरान मृत व्यक्ति के मृत्यु तिथि के उड़द के आटे से व्यक्ति का पुतला बनाकर पूरे विधि विधान से दाह संस्कार किया जाता है। जैसे कि हम उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो हम उसे मृतदेह मान के उड़द की दाल का पिसा हुआ बना के उसको करते हैं। इससे क्या होता है कि हमको वैसा ही संतुष्टि और उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जिन लोगों का अंतिम संस्कार विधि विधान से ना हो पाया हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए ग्रंथों में सूर्य पूजा बताई गई है। सूर्य पूजा कैसे करनी है आपको बताती हूँ मैं। इसके लिए तांबे में लोटे में जल भरकर श्राद्ध पक्ष में हर दिन उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएं। यमराज से मृतक जो मर चुके हैं, जो हमारे साथ नहीं हैं, उनकी आत्म शांति की कामना करते हैं। ऐसा करने से राजा यम प्रसन्न होते हैं। तो हमको कौन कौन से मंत्र बोलने हैं जल चढ़ाते हुए सूर्य भगवान के? ओम धर्मराजाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ज्ञानवेंद्राय नमः। पितृपक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा में शुरू होगा और अश्विन मास की अमावस्या के दिन समाप्त होगा। पितृपक्ष की शुरुआत 2023 में 29 सितंबर से हो रही है इस बार, और 14 अक्टूबर 2023 को ये संपन्न होगा। इसके बाद हमारी माँ दुर्गा आएंगी। अगर आपको किसी भी समस्या है या कोई भी सवाल है किसी तरीके का, तो आप इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास हर समस्या का समाधान है। थैंक यू।